नमस्कार। भारत के पास अभी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है, आपको पता होगा। 4.5 है, वो भी राफेल है। इंडिजीनियस तो एक भी नहीं है, स्वदेशी एक भी नहीं है, कम से कम 4.5 जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन का आपको पता ही है, एक भी प्लेन नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि रसिया से में भी हम Su-57 ले सकें। बात चल रही है, आप जानते हैं। और उस परिस्थिति में आपको यह भी मालूम है कि चाइना ने 6th जनरेशन का भी फाइटर प्लेन का टेस्ट कर लिया है, जेट का टेस्ट कर लिया। और एक न्यूज़ अब सामने में आ रहा है, लगातार ये न्यूज़ कई दिनों से सुर्खी बना हुआ है, लेकिन इसको फिर दोबारा से चर्चा में लाया इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड चाहता है कि भारत 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन है, वह जो एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, उसमें शामिल हो जाए। और यह भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। माना जा रहा है, कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत चूंकि अभी फिफ्थ जनरेशन भी नहीं है, सीधा 6th जनरेशन की ओर भारत कदम बढ़ा सकता है। और यह हो सकता है कि आने वाले समय में इंग्लैंड के तत्वाधान में, उनकी लीडरशिप में जो प्रोग्राम चल रहा है 6th जनरेशन का, उसमें भारत शामिल हो जाए। इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें जापान है, इंग्लैंड है और इटली है। ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के दोस्त भी हैं, इसलिए भारत शायद इसमें जाना प्रीफर कर सकता है। और यह जापान ने बहुत पहले कहा था आप आइए इस प्रोग्राम में, यूके ने पहले कहा था, और फिर अभी कुछ दिन पहले उसने फिर इंग्लैंड ने कहा है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। माना जाता है कि यह 6th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है, इसका नाम रखा गया है टेम्पेस्ट। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि हम लगातार पीछे चलते हुए आगे पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरा देखिए इस बात को, जहां विश्व 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आराम से चला रहा है, चाइना के पास 1000 के आसपास पहुंचने वाला है, रसिया के पास तो है ही Su-57, अमेरिका के पास F-35 है, वहीं हम अभी भी 4th जनरेशन का ही फाइटर प्लेन डेवलप कर पाए, जिसको तेजस नाम दिया गया है। और वो भी यदि तेजस Mk2 तक भी यदि आ जाएगा तो वो 4.5 भी हो पाएगा। यानी हम, और वो भी हम कब तक ला पाएंगे? माना जाता है कि यदि तेजस Mk2 जो होगा, जो 4.5 जनरेशन का होगा, वो मुश्किल से माना जाता है कि 2030 तक ही वायुसेना में कुछ एक आ पाएगा। तो भारत को एक जंप लगाने की जरूरत है, ऐसा वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम केवल अब 4.5 और 5 नहीं सोच सकते हैं, हमको एक जंप मारना पड़ेगा ताकि हम विश्व के साथ कोप अप कर सके, मिल सके। इसलिए हमें 6th जनरेशन की ओर जाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि 6th जनरेशन जो है, उसका प्रोटोटाइप डेवलप भी कर लिया गया है। चाइना एकमात्र कंट्री जिसको टेस्ट किया, नाम रखा था उसने J-36। यहां पर इस बात को भी जाने, क्योंकि चाइना के पास जो इंजन है, उसका न्यूटन थ्रस्ट जो एक इंजन का है, वह लगभग 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। इसलिए चाइना का माना गया है कि ये जो प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था 6th जनरेशन का, ये डबल इंजन छोड़िए, ये ट्राई इंजन है, 3 इंजन के साथ इसको किया गया है, ताकि उतना ताकत मिल सके जो 6th जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। वैसे 140 का जो न्यूटन थ्रस्ट है वो चल गया, 5th जनरेशन में भी काम चल जाता है। लेकिन यदि 6th जनरेशन में जाना है तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब कितना चाहिए? 280 से ज्यादा किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन चाहिए। और इस परिस्थिति में चाइना ने 3 इंजन को यूज किया। यहां पर इस बात को भी मैं बता दूं कि भारत को जो ऑफर किया जा रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अपना इंजन बना लिया है। ये डबल इंजन होगा, और रॉयल्स रॉय जो है उस कंपनी का इंजन इसमें लगेगा, जो कार बनाती है कंपनी, वो इंजन भी बनाती है। और उसने इतने किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बना लिया है जो 6th जनरेशन में रिक्वायर्ड है, और इस प्रोग्राम के लिए इंजन बन चुका है। इसलिए भारत हो सकता है इस और बढ़े। वैसे मैं बता दूं कि इसमें इसका जो बजट रखा गया है वो 56 बिलियन US डॉलर का है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसको सभी पार्टी मिल करके डिवाइड करेंगे आपस में। यानी यदि भारत इसमें इंक्लूड हो जाता है तो चौथा पार्टी हो जाएगा, और 46/4 आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। उस हिसाब से कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट में भारत को जाना चाहिए। वैसे मैं और बात बता देता हूं, 6th जनरेशन का यदि फाइटर प्लेन्स की बात करें आप, तो यहां पर इस बात को भी समझें
कि एक ग्रुप और है जो डेवलप कर रहा है या डेवलप कर सकता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन तीनों ने मिलकर के भी एक प्रोग्राम चला रखा है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, और माना जाता है इस प्रोग्राम को कहा गया FCAS, और इनका भी 6th जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला चीज तो ये कि भारत इसमें जा सकता है, भारत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अभी तक इंजन डेवलप नहीं किया है। फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी इसका इंजन बनाएगी, लेकिन अभी तक वो इंजन डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, चूंकि ये इन देशों ने मिल करके पहले यूरो फाइटर भी बनाया था। भारत ने, आपको पता होगा कि राफेल और यूरो फाइटर दोनों 4.5 जनरेशन के हैं। भारत के पास चॉइस था, भारत ने राफेल को लिया। क्यों? क्योंकि एक देश बना रहा था, हम उससे अच्छा टैकल कर सकते थे। यदि हमें कोई चीज़ों की आवश्यकता होगी तो हम किसी एक से बार्गेनिंग कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देशों की संख्या ज़्यादा है, ऊपर से इन देशों में आपस में पड़ता नहीं है। यही वो कारण था कि भारत ने यूरो फाइटर भी नहीं लिया, और भारत शायद इसमें शामिल भी ना हो, क्योंकि इन लोगों में आपस में कभी स्पेन जर्मनी में नहीं पड़ता है, कभी जर्मनी फ्रांस में घटपट होने लगता है। और ये अब यहाँ पर इस बात को भी जाने कि अमेरिका भी अपना 5th जनरेशन का बनाने का प्रयास कर रहा है। उसका नाम रखा गया है F-47, आप याद रखेंगे, और इसको बोइंग कंपनी बनाएगी। वैसे मैं बता दूं, अमेरिका का बोइंग कंपनी जिसको बना रही है उसमें JE का इंजन लगेगा, और F-47 जो 6th जनरेशन का बनाने जा रहा है उसमें 2 इंजन लगेगा। जैसे F-35 में सिंगल इंजन है, इसमें 2 इंजन लगेगा। चाइना में 3 इंजन के रिक्वायर्ड होगा। भारत में जरा आइए, देखिए भारत का 5th जनरेशन एमका प्रोजेक्ट जो है उसमें वो 5th जनरेशन का बना रहा है। आपको पता होगा कि 2035 तक ये हमारे पास माना जाता है कि बन करके आ जाएगा, और इसमें जो इंजन लगेगा ये 12 इंजन होगा, 2 इंजन, लेकिन ये भी 5th जनरेशन का होगा। ये कब जाकर के हमको मिलेगा? सब कुछ सही रहा तो 2035 तक, और यदि हम 6th जनरेशन में उनके साथ जुड़ जाते हैं तो 2035 तक 5th भी आ जाएगा और 6th भी आ जाएगा। यही वायुसेना कहना चाहते थे कि हम पीछे हैं, हमें एक स्टेप ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिए भारत हो सकता है एमका जब तक भारत को मिलेगा स्वदेशी इंजन 5th जनरेशन का, तब तक हो सकता है भारत इधर जुड़ करके 6th जनरेशन को डेवलप कर ले। भारत के पास अच्छा मौका है कि भारत इसको एक्सेप्ट करे। अभी तक भारत ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।